शफाउर रहमान साहब की जो कुर्बानी है, जो जद्दोजहद है, ये एनआरसी के लिए जो लड़ाई है, उस जो इन्होंने कुर्बानी दी उसका अल्लाह जरूर सिरा देगा, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। ताम आएगा जाएगा, हैदराबादी को आने नहीं देंगे। अरे जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। माथे पे टीका हो, तिलक हो, टोपी हो, पगड़ी हो, सबका इस्तकबाल है। धारा 370 पे बीजेपी के साथ देने वाला अरविंद केजरीवाल, ट्रिपल तलाक पे अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास आपका दिया हुआ देखिए कितना मुसलमानों के लिए जहर उगलता है। कपिल मिश्रा आपका दिया हुआ देखिए मुसलमानों के लिए कितना जहर उगलता है। सुबह सुबह उठिए, फजीर के बाद पानी 20 रुपया, पानी सेकंड फ्लोर में 25 रुपया, पानी थर्ड फ्लोर में 30 रुपया। हम नरेंद्र मोदी तो नहीं है कि सपना दिखा लेते हैं 15 लाख आएगा। वक्फ बोर्ड का भ्रष्टाचार पूरी दुनिया के सामने है। तबलीगी जमात में आप भी जाते हैं और आपका चीफ मिनिस्टर तबलीगी जमात को गाली दिया था, उसके चलते कोरोना फैला रहा था। थूक चाटने वाले का नाम बीजेपी है। अमित शाह बोले थे नीतीश जी की एंट्री नहीं है। अदानी का पैसा बोलता है, ममता जी को भी पैसा चाहिए, अखिलेश जी को भी पैसा चाहिए, लालू जी को भी अदानी का पैसा चाहिए। आईजी भी जेल गए हैं, एक से एक तुर्रम खान जेल गए हैं। इस देश में होम मिनिस्टर भी जेल गया, अमित शाह तड़ीपार भी बने हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट अलग किया है। हम तो इस्लाम को मानने वाले हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और रियाद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। क्रिकेट के ओवर कितना होता है, एक ओवर में कितना बॉल होता है, जैसा नहीं बता पाएगा। अरे इतना छोटा तो बता। अरे भाई नहीं बता पाएगा। जैसे मोदी जी जो खाली भज करते हैं लेकिन बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कुछ नहीं बोलते हैं। दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप जानते होंगे, चेहरा जाना पहचाना है, आपने देखा होगा टीवी डिबेट पर जब ये डिबेट करते हैं बहुत लोग सुनते हैं, वीडियो काफ़ी वायरल होती है। आज ओखला विधानसभा में आए हुए हैं, मैं जानने की कोशिश करूंगा सर क्या एक माहौल जो है वो बन गया है ओखला विधानसभा का। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और शफाउर रहमान साहब की दोनों की जो रैली ज्वाइंट थी और जो जम्मे गफीर जो लोगों ने जो साथ दिया, समझ लीजिए आप एनएफसी के पास से जहाँ से बॉर्डर शुरू होता है वहाँ से लेकर आपका कालिंदी कुंज तक भीड़ हो जाना, वो भी पूरा जनता फ्लैट होते हुए ओखला अबुल फजल होते हुए जो जम्मे गफीर था, ये तो बात आम लोग था। ये सब अपना पेट्रोल डला के, अपनी गाड़ी में तेल डाल के, पैदल चल के, इतना शायद ही देखने को मिलता है। आवाम में बेदारी है। आवाम क्योंकि ओखला जो है मतलब मुस्लिम इंटेलेक्चुअल का हब है। जितने दानिश्वर हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे, कारोबारी जो भी हैं, माशाल्लाह बड़ी तादाद पे दिल्ली के यहाँ रहते हैं और हमेशा समझदारी का फैसला लिया है इन्होंने। तो मुझे लगता है कि शफाउर रहमान साहब की जो कुर्बानी है, जो जद्दोजहद है, जो खिदमात है, जो CNRC के लिए जो लड़ाई है, उस लड़ाई में जो इन्होंने कुर्बानी दी उसका अल्लाह ज़रूर सिरा देगा, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। शफाउर रहमान भाई की कुर्बानी की आप बात कर रहे हैं, अमानतुल्लाह साहब की आपने वीडियोस देखी होंगी, उन्होंने कहा है कि मैंने भी यहाँ कुर्बानी दी है, मैं भी CNRC में था, मैं भी दिल्ली दंगों में मौजूद था। और उन्होंने हाथ उठा के कहा था, कहाँ था ये असदुद्दीन ओवैसी जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे। अमानत साहब को समझना चाहिए कि MLA हैं, अभी 2 बार MLA बने हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब 2 बार के MLA और 5 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। थोड़ा तो अमानत भाई कटसी मेंटेन कीजिए, थोड़ा तो तहजीब, थोड़ा सा तो तहजीब तो आपकी पार्टी भी करती है। शक्ति कपूर बोल देती है अमानतुल्लाह भाई तो क्या हो गया, शक्ति कपूर बोल दी। अरे तुम शक्ति कपूर बोल दिया, धर्मेंद्र बोल दी, इसमें क्या हो गया। लेकिन तुम ताम आएगा जाएगा, हैदराबादी को आने नहीं देंगे। अरे जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। अमानत साहब जब आपने राजनीति शुरू की थी तो 700 वोट आया था आपको, 700 वोट राजनीति आपने जब शुरू की थी, 700 वोट समाजवादी पार्टी से आया था। फिर उसके बाद आप लोजपा से लड़े थे, फिर उसके बाद आप मुकद्दर का अल्लाह साथ दिया, लोग ने साथ दिया, आप MLA आम आदमी से बन गया, फिर दोबारा बन गया। पूछिए अरविंद केजरीवाल से, जब दिल्ली दंगा हो रहा था तो गांधी समाधि में चीफ मिनिस्टर बैठता है कि जाके दंगों के बीच जाकर दंगा रुकवाता है। दिल्ली पुलिस को उसने क्या अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है कि दिल्ली पुलिस की तारीफ किया, तायीद किया। जिस दिल्ली पुलिस ने किस ब्रुटैलिटी से मारा है, इतना नहीं दिखा, जो दंगा कंट्रोल नहीं कर पाए दिल्ली पुलिस, हिंदुस्तान की राजधानी की पुलिस है, वो नहीं संभाल पाए। और अमानत साहब बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जाके हैदराबाद देखिए, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ओवैसी हॉस्पिटल, दारुसलाम देखिए, माथे पे टीका हो, तिलक हो, टोपी हो, पगड़ी हो, सबका इस्तकबाल है, इसीलिए ना कामयाब हो रहे हैं। अच्छा, एक आरोप लगातार ये लगाया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं, और उन पर आरोप आपने शुरू दिन से देखे होंगे लगा दिए कि इस तरह के दिल्ली के दंगे के आरोपियों को जो है वो टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। कैसे देखें? सुनिए मेरे भाई, ये आरोप लगाना, आप ही बोलिए, धारा 370 पे बीजेपी के साथ देने वाला अरविंद केजरीवाल, ट्रिपल तलाक पे अरविंद केजरीवाल, CNRC पे अरविंद केजरीवाल, जब आपके साथ जम्मू कश्मीर को जो यूनियन टेरिटरी
मंत्री बनाया गया तो उसको साथ देने वाला अरविंद केजरीवाल। किस मुंह से केजरीवाल जी बोल रहे हैं? सब मुद्दे पे तो बीजेपी का साथ अगर देने वाला तो वही अरविंद केजरीवाल। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को बीजेपी छोड़ती है तो मनीष सिसोदिया ने क्या कहा था? आप ही बोलिए। शराब घोटाला में कौन जेल है? कौन बोलता था हम गाड़ी नहीं लेंगे? कौन बोलता था हम मकान नहीं लेंगे, सुविधा नहीं लेंगे? आज देखिए जेड प्लस सिक्योरिटी में कौन चल रहा है? कौन बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहा है? कौन हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन से नीचे नहीं आ रहा है? बोलिए कौन? यही अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया से पूछिए, जितने भी इनके एमएलए सबकी संपत्ति अकूत हो गई है। आप यही कल आम आदमी वर्ड से थोड़ी आम आदमी होता है। कुमार विश्वास आपका दिया हुआ देखिए कितना मुसलमानों के लिए जहर उगलता है। कपिल मिश्रा आपका दिया हुआ देखिए मुसलमानों के लिए कितना जहर उगलता है। जिस हर जहरीले को तो दूध आपने पिलाया, आपने पिलाया। आपका देखिए मंत्री सब चला गया बीजेपी में। आपकी क्या तरबियत है? आपकी क्या है? और मोदी से आप ही बोलते थे लक्ष्मी और सरस्वती का फोटो होना चाहिए। भाई पूरी दुनिया गांधी जी के फोटो पे एक साथ है। आप तो क्योंकि गुजरात चुनाव लड़ना था, हर कुछ में आप जात धर्म। आप बताइए पूरे, आप चलिए ओखला में सुबह उठिए, फजर के बाद पानी 20 रुपया, पानी सेकंड फ्लोर में 25 रुपया, पानी थर्ड फ्लोर में 30 रुपया। बतला दे, ये वीडियो शूट नहीं दिखता है किसी मीडिया चैनल को? ये नहीं दिखता? ये स्कूल कॉलेज यहाँ की स्थिति नहीं थी। अरे स्कूल पहले से बना था, उसको रंग रोगन कर दिया। लेकिन आपने बतलाइए ना यहाँ पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपने किया? अगर दिल्ली में एक सिचुएशन ये क्रिएट हो जाती है कि आप 2 सीटें जीत जाते हैं और इन 2 सीटों की वजह से सरकार मतलब बनने में सहायक रहते हैं, तो जिनको छोटा रिचार्ज कहा जाता है, जिनको आरएसएस की आइडियोलॉजी कहा जाता है, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ जाएंगे? भाई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है, दोनों विधायक जीत के आएंगे, उनका बैठ के फैसला लेंगे। अभी हम कैसे बताते हैं? आप ही बोलिए। अभी तो आने दीजिए, 8 तारीख को जब हम लोग जीत के बाद शुक्राना अल्लाह का अदा करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे क्या परिस्थिति बनती है। हम नरेंद्र मोदी तो नहीं हैं कि सपना दिखा लेते हैं 15 लाख आएगा, 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ को नौकरी देंगे, ना कोई घुसा है ना घुसेंगे। चाइना पूरा घुस गया, अरुणाचल में जाकर देख लीजिए भाखड़ा डैम बना रहा है चाइना। हम मोदी और केजरीवाल नहीं हैं, हम एमआईएम। आपने रैली की बात करी कि इतनी बड़ी रैली थी, अगर रैली से चुनाव का आकलन किया जाए तो अमानतुल्लाह खान साहब की रैली तो मुझे लगता है इससे भी बड़ी थी, तो इसका मतलब तो वही चुनाव जीत रहे हैं। देखिए अब आवाम फैसला लेंगे। हमने बोला जिस मेरी रैली में मैंने उस वीडियो रैली का देखा, कोई 800 रुपये में आया, कोई 400 रुपये में आया, कोई लोग ने वहाँ पर आप ही लोग ने दिखाया, मीडिया चैनल के लोगों ने बहुत देखी, ट्रेंड हो रहा है। लेकिन ये तो देखा कि जिस तरीके से वहाँ से एनएफसी से लेकर बटला हाउस होते हुए गड्ढा कॉलोनी होते हुए जिस तरीके से छत पे फूल बरसा रहा है, माला गिरा रहा है, वैसी साहब शफा साहब का लोग इस्तकबाल कर रहा है, बच्चे और बूढ़े, औरत मर्द, जवान नौजवान, दुकानदार, क्या कहते हैं ये रेस्टोरेंट वाले बेचारे, जो जितने लोग एक बड़ी तादाद में थी। देखिए आदमी को भाई एक बात और कह रहे हैं अभी चुनाव में, वो कह रहे हैं कि सारे बूथों पे मैं चुनाव लड़ूंगा बीजेपी से। ये शिफा भाई जो हैं ये 2 बूथों पे चुनाव लड़ेंगे, 2 वार्ड में चुनाव लड़ सकते हैं, बाकी जो है वो 2-2 में लड़ रहे हैं, लेकिन मैं सब पे लड़ रहा हूँ, बीजेपी से लड़ रहा हूँ। तो कैसे आप देखते हैं कि इन वोटों पे कैसे शिफा भाई कामयाब हो सकते हैं? अमानत साहब आपका एडीआर का रिपोर्ट है, 5 साल में विधानसभा में आपने एक क्वेश्चन नहीं उठाया। वक्फ बोर्ड का भ्रष्टाचार पूरी दुनिया के सामने है। आपको बताना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल और बीजेपी में जो दोस्ती रही है उस पर आप क्या थे। जब भी बीजेपी की जरूरत पड़ी है, सबसे ज्यादा साथ देने वाले का नाम है अरविंद केजरीवाल। हम आप पर क्यों यकीन करें? यहाँ पे मेरे पास अपने ही वोट इतना काफी है कि अगर यही वोट अल्लाह के फजल से एक होके दे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और वहाँ पे मनीष चौधरी जो हैं वो जो लड़ रहे हैं, वहाँ पे मोहतरमा लड़ रही हैं कांग्रेस से, वो सब भी तो वोट लेंगे। सब आप ही ले लीजिएगा, अरे आप ही ले लीजिएगा। आपकी बड़ी लीडरशिप, इम्तियाज जलील साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब या और जो लोग हैं, अख्तर इमान साहब, क्यों नहीं जा रहे मदनपुर खादर, क्यों नहीं जा रहे जे कॉलोनी? कल भी कहते, सब लोग गया था वहाँ पर। माजिद हुसैन साहब, सुनिए, माजिद परमिशन का कितना दिक्कत है। 5 परमिशन डालते हैं तो 1 परमिशन मिलता है। माजिद हुसैन जो एमएलए है नामपल्ली वो गए, शहबाज खान साहब गए, सारी मलिक साहब गए, हातिम खान साहब गए, पूरी लोग गए। ऐसा कोई जगह नहीं है जो छोड़े। आप चलिए दिखा देते हैं। ये तो परसेप्शन बनाया जाए भाई। अमानतुल्लाह मियाँ को क्या बोलना है, क्या बोलेंगे? स्कूल पर पूछेंगे तो नहीं बोल पाएंगे, पानी पर पूछेंगे नहीं बोल पाएंगे, ड्रेनेज पे बोल नहीं पाएंगे, ओखला की शाहीन बाग की बदहाल गलियों पे तो बोल नहीं पाएंगे। मुसलमानों को बीजेपी का डर कितना साल दिखाइएगा? 75 साल तो हो गया, कितना दिखाइएगा अमानत भाई? अब 10 साल एमएलए बन गया माशाल्लाह। आपको मैं उस वक्त से जानता हूँ, 2007-8 से जानता हूँ माशाल्लाह। हर जगह अकाउंट भी खुल गया। आराम कीजिए, अब अल्लाह रसूल कीजिए। अब तबलीगी जमात में आप भी जाते हैं और आपका चीफ मिनिस्टर तबलीगी जमात को गाली दिया था, उसके चलते कोरोना फैला रहा था। आपकी आतिशी ने क्या कहा था, आपकी मनीष सिसोदिया ने क्या कहा, आप खुद तबलीगी जमात में जाते हैं। तो अब जो चीज़ जो 10 साल में जो अर्जित किए हैं उसको सेट उठ कीजिए थोड़ा सा। अच्छा एक बात और मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, बिहार से
पूछना चाहता हूँ। अभी हमने एक वीडियो देखी, उस पर हमने खबर भी की, एक इमाम साहब है जिनका नाम फिरोज था, उनको वहाँ पर बुरी तरीके से प्रशासन पीट देता है। कैसे, मतलब इस तरह के माहौल कैसे बिहार में क्रिएट हो जाता है? भाई हो, यही तो अफसोस है कि जो सेकुलर, जो नीतीश कुमार अपने आप को सेकुलर सरकार बोलते हैं, नीतीश जी का स्थिति देख लीजिए। नीतीश जी तो अब स्थिति बद से बदतर हो गई। हम लोग स्टेट्समैन हैं वो, और सोचे थे जयप्रकाश जी, लोहिया जी, कर्पूरी जी की जगह लेंगे, लेकिन जिस तरीके से नीतीश जी का जो रवैया दिख रहा है, तो ही इज़ नॉट मेडिकली फिट। भाई इससे हो गया कितना है चीफ मिनिस्टर रहिए, 8 बार आप चीफ मिनिस्टर में, आप आराम कीजिए। भाई बीजेपी, आपके बिना बीजेपी कुछ नहीं है। अभी हट जाइएगा, बीजेपी धड़ाम से 20-25 सीट पे आ जाएगी बिहार में। नीतीश कुमार संजीवनी बूटी नहीं है बीजेपी को। अच्छा, नीतीश कुमार के बिना बीजेपी कुछ है? कुछ नहीं है। बीजेपी थूक चाटने वाले का नाम बीजेपी है। अमित शाह बोले थे नीतीश जी की एंट्री नहीं है, ललन बाबू एंट्री नहीं है, थूक चाट के एंट्री करवाया है। अभी नीतीश कुमार छोड़ दे, फिर एंट्री कराएगा, नीतीश का हाथ जोड़ेगा, तेजस्वी यादव भी जोड़ेंगे। नीतीश कुमार कैटलिस्ट है, फिर जिधर जाते हैं। और ये तो लालू जी की देन थी, जो इंडिया गठबंधन से निकालने में अगर किसने पूरा माहौल बनाया, उसका नाम लालू जी। क्योंकि लालू जी, अगर नीतीश जी इधर रहते इंडिया गठबंधन में, मुझे उम्मीद है कि 30-40 सीट और आ जाती, तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती। अब क्या तेजस्वी यादव का मामला है हम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर मुझे बीजेपी का जो रवैया है वो तो खुले जाएगा, लेकिन नीतीश जी चुप है, ये अफसोसनाक है। लेकिन हमारी पार्टी के वकार सिद्दीकी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं और लोकसभा मधुबनी के लड़े, वो परसों ही गए थे उनके यहाँ, वो जो इमाम साहब के, फिर डीएसपी एसपी के भी कल उन्होंने दिया, एफआईआर भी करवाया उनके फैमिली के साथ मिलकर, और सस्पेंड भी हुआ है। डीएसपी साहब का तबादला हुआ है, 5 का हुआ है। हम एफआईआर चाहते हैं, जो भी सीआरपीसी के धारा के तहत है या बीएनएस का धारा है उसके तहत हम एफआईआर चाहते हैं, और सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। हम जाके अभी कैंपेन से जाएंगे, होम सेक्रेटरी से मिलेंगे और डीजीपी साहब से भी मिलेंगे, दोनों मिलकर हम उस पर बाजाप्ते इंडियन पेनल कोड के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप तो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जिस तरह से आपने देखा इंडिया अलायंस एमपी का चुनाव लड़ती है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आता है तो कांग्रेस को छोड़ देते हैं, और ज़्यादातर उनके जो घटक दल हैं जितने भी हैं वो अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? भाई पैसा बोलता है, अदानी का पैसा बोलता है, ममता जी को भी पैसा चाहिए, अखिलेश जी को भी पैसा चाहिए, लालू जी को भी अदानी का पैसा चाहिए। अदानी जो इतने बड़े, जो 270 रैंकिंग में थे पैसा पे, आज दुनिया, इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट हो गए हैं। तो मोदी जी जो सी पोर्ट दे रहे हैं, एयरपोर्ट दे रहे हैं, कोल दे रहे हैं, जो जरूरी मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी जो सेल्समैन बने हुए हैं, तो उस सेल्समैन जो है, जिस सेल्समैन के लिए वो काम कर रहे हैं, उनका इन लोग भी सेटर है। इन लोग ने भी सब जगह डील है, ममता जी से डील हो या लालू जी से हो, अखिलेश जी से हो, ऐसा कोई नहीं है भाई। तिजोरी सबको चाहिए। एक वाहिद एमआईएम है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में 1 रुपया नहीं ली, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं ली, बाकी सब ने इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा लिया है। और मुसलमानों के मुद्दे पर तो आप जान रहे हैं कि बोलना आसान नहीं है। और शफाउर रहमान साहब की जीत होगी, अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह, तो शाहीन बाग की तहरीक की जीत होगी। वो 80 साल 90 साल की जो हमारी चची थी, दादी थी, उनकी जीत होगी। और ये सिर्फ मुसलमानों की जीत नहीं होगी, भारत के संविधान के मजबूती की जीत होगी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान को एक नई ताजगी और नई रूह, नई जान मिलेगा। अच्छा, एक सवाल और पूछ लेता हूँ यहाँ पे मैं। ऐसा कहा जा रहा है कि एक सेटिंग ये बिठा दी है इंटरनल जेल में कि इन दोनों को चुनाव में उतारा गया है कि मुस्तफाबाद और ओखला यहाँ से चुनाव लड़ो, तुम पे से चार्जेस हटा दिए जाएंगे, और इनको भेजा गया, और इनके लिए फंडिंग भी हो रही है। जिस तरह से झंडे लग रहे हैं, जिस तरह से लड़ियाँ लग रही हैं, और पार्टी किसी की दिखाई नहीं दे रही, तो ये सवाल उठ रहे हैं लगातार कि इस तरह का जो मतलब एक माहौल बना दिया गया, हर जगह देखो वहाँ पतंग का झंडा, तो इसको कैसे देखते हैं? और कह रहे बेल भी इसी वजह से मिल गई चुनाव प्रचार के लिए कि बीजेपी साथ है इनके। तो अरविंद केजरीवाल को इसीलिए मिली थी, अमानतुल्लाह को भी 2 महीना पहले इसीलिए मिली थी, मनीष सिसोदिया को इसीलिए मिली लगता है बेल। तो यानी भारत की न्यायपालिका पे आप सवाल उठा रहे हैं, ये तो अफसोसनाक है ना, जो भी बोल रहे हैं। न्यायपालिका पे सवाल नहीं ना उठाना चाहिए, वही तो बचाया हुआ है, वही तो अभी जो पिलर है जो जिंदा रखा है। क्योंकि एसपीडीएम तो चमचे बने हुए हैं, जहाँ पे भाजपा की सरकार है, जहाँ पे रूलिंग पार्टी है। जहाँ आपने संबल में नहीं देखा है एसपी साहब कैसे कर रहे हैं? अरे एसपी साहब, वक्त बदलेगा, आप सिर्फ एसपी है, याद रखिए। ये डीजीपी भी जेल गए हैं, आईजी भी जेल गए हैं, एक से तुर्रम खान जेल गए हैं, इस देश में होम मिनिस्टर भी जेल गया, अमित शाह तड़ीपार भी बने हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट अलग किया है। रात जो सुबह इतनी अच्छी हुई है और रात भी होगी, रात के बाद अंधेरी रात भी होगी। इसलिए एसपी डीएम संविधान की शपथ ली है, सरकार की दलाली का शपथ मत लीजिए। योगी आदित्यनाथ को एक्सपोज हो गए, जो आदमी एडमिनिस्ट्रेशन में तो फेल था, वुमेन सिक्योरिटी में फेल था, एजुकेशन देने में फेल था, नौकरी देने में फेल था। महाकुंभ जैसे परियोजना एक आयोजन हुआ, उसमें भी उस जो अपने आप को धार्मिक कहता था, उसने भी दिखा दिया। जिस तरीके से भगदड़ में जो मौतें हुई हैं, जिस तरीके से वीआईपी का अलग, अरे भाई हम तो इस्लाम
इस्लाम को मानने वाले हैं एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद और रियाद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। राष्ट्रपति APJ कलाम साहब भी हों, जाकिर हुसैन साहब भी हों, फखरुद्दीन अली अहमद साहब भी हों, या AR के दुबई गवर्नर साहब भी हों, आखिरी पंक्ति पे आइएगा तो आखिरी में रहिएगा। और जो बेचारा जो वहाँ पे जो बेचारा गरीब भी है, जो सबसे कमजोर जो समझता है, वो फर्स्ट इमाम साहब के बगल में, तो वही साथ में रहेगा। तो हम लोग की यही है। तो इसलिए जो योगी आदित्यनाथ जी बतलाए किस धर्म, मैंने बहुत धार्मिक गुरुओं का सुना कि क्या है VIP इंतजाम। भाई आप वहां भी फेल, मेल न्यूट्रिशन में भी फेल, सिक्योरिटी में भी फेल, एम्पावरमेंट में भी फेल, जो एडुकेशन में भी फेल। तो आपका जो गुब्बारा फुचक गया है, मोदी जी का भी गुब्बारा फुचक गया है। अमित शाह को क्या है, बेटा को बना दीजिए ICC, मलाई खाइए, जेट प्लस सिक्योरिटी दे दिया। अरे भाई क्या जरूरत था जेट प्लस अपना जेबी से दो सिक्योरिटी का पैसा। बेचारा शफाउर रहमान साहब और ताहिर साहब को अपना पैसा देना पड़ा पर डे सिक्योरिटी का। और अमित शाह जी हजारों करोड़ रुपया जो आपके बेटा साहब की उन्नति हुई है, आपके बेटा साहब तो सबसे भाई जो खुशनसीब है। आपके बेटा साहब जो क्रिकेट का आज तक बल्ला नहीं खेले, अनुराग ठाकुर आज तक क्रिकेट नहीं खेला तो BCCI में, अमित शाह का बेटा आज तक बॉलिंग नहीं करना जानता होगा, क्रिकेट का बैट नहीं उठाया होगा, उसको ये भी नहीं पता है। अनुराग ठाकुर अभी क्रिकेट खेले थे, आपने मैच देखा होगा। भाई वो मैच देखना चंद्रशेखर, वो मैच और ओरिजिनल मैच 100 अनुराग ठाकुर हर गांव मोहल्ला में बसता है। और हर गांव में विराट कोहली बनना, गौतम गंभीर को बनना, या सचिन तेंदुलकर बनना। आपके बेटे तो वाला क्रिकेट भी नहीं खेले होंगे। हाँ, वो तो उम्मीद है तो घर में भी नहीं खेला होगा। बात करी तो अनुराग ठाकुर को आपने क्रिकेट खेलते हुए देखा, भले ही वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, लेकिन क्रिकेट तो खेलते हुए देखा आपने। हाँ नहीं वो तो भाई क्रिकेट तो आप भी खेलिए, हम भी खेलेंगे, हर लोग बचपन में खेला है। भाई बाप चीफ मिनिस्टर रहे और जब रसूख वाला रहे तो कोई भी देखा, एक मैच खेला है रणजी में गलती से खेला, एक वो भी 0 पे आउट हो गया था, लेकिन वो क्राइटेरिया था भाई मैट्रिक पास करना है, 3rd डिवीजन से कीजिए या 1st डिवीजन से की इंटर में एडमिशन हो जाएगा, तो हो गया, BCCI में बन गया। आप बतलाइए ना जयशाह की क्या काबिलियत है। एक से एक लोग ICC चेयरमैन रहे, डालमिया साहब रहे, क्रिकेट को इतना उरूज पर आए, शरद पवार जी रहे, इतना उरूज पर आए। और इनको देखिए जो ठीक से बोल भी नहीं पाता है, वो ICC में बोल भी लिख के बोलता है। मोदी जी का दूसरा वो टेलीप्रॉम्प्टर से बोलता है। उन मोदी जी इनके जो चचा हैं जैसा के, और ये देख के बोलता है। क्रिकेट पे 10 लाइन नहीं बोल सकता है, आप लाइव करा लीजिए। क्रिकेट के ओवर कितना होता है, एक ओवर में कितना बॉल होता है, वो जैसा नहीं बता पाएगा। अरे इतना छोटा तो बता। अरे भाई नहीं बता पाएगा भाई, आप 3-4 बार बदल उदल के पूछिएगा ना कि 2020 क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, ये वनडे क्या होता है, 50 ओवर क्या, उसमें भी नहीं बोल पाएगा, कंफ्यूज कर जाएगा। काबिलियत पे बहुत बड़ा सवाल उठा दिया। ये सच्चाई है, आप लाइव करा लीजिए ना। अगर क्रिकेट के पूरे जो आइडियलॉग है, क्रिकेट में 12th मैन क्या है और क्या कहते हैं, विकेट कीपर किधर रहेगा और 15 ओवर के अंदर किधर कितना फील्डर रहना चाहिए, उस पर अगर जयशाह बता दे तो आप जो बोलिए सो, बिना देखे बिना किसी, डायरेक्ट आप लाइव कोई ले चैनल वाला। ये तो मोदी जी का चेला है भाई। मनमोहन सिंह को मोहन बोलते थे, 350 से ज़्यादा पत्रकार सम्मेलन किया। और जैसे मोदी जी जो खाली भज करते हैं, लेकिन बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कुछ नहीं बोलते हैं। दिल्ली चुनाव में आपने देखिए टेलीप्रॉम्प्टर बंद, मोदी जी बंद, उन्हीं का भतीजा है ना। जैसा देख लीजिए, मीडिया लाइव कर ले, अगर वो क्रिकेट पे 10 मिनट बोल दे। अच्छा आदिल साहब एक बात और बता दिए, आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है या जा रही है? देखिए मैं इतना जानता हूँ कि बीजेपी हारेगी और आम आदमी जिस तरीके से वो जो प्रोपोगंडा है वो नहीं होगा। मुझे लगता है कि सरकार मिलीजुली बनेगी। मिलीजुली बनेगी, मुझे लगता है। मिलजुल के किसके साथ? भाई जो एंटी BJP फ्रंट रहेगा उसके मिल के बनेगी। अच्छा, कांग्रेस को कहाँ देखते हैं पूरे चुनाव? कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी रहेगी। कांग्रेस भी चुनाव मजबूती से लड़ रही है। संदीप दीक्षित जी लड़ रहे हैं और रागिनी नायक लड़ रही हैं, ये सब मजबूती से लड़ रही हैं। और संदीप दीक्षित का तो एक अरविंद केजरीवाल को उन्होंने चैलेंज भी किया है और एक्सपोज भी किया है। अगर सबसे ज़्यादा एक्सपोज करने वाले में से अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक तरफ है, तो न्यू दिल्ली में सब एक्सपोज करने वाला का नाम संदीप दीक्षित जी है। बहुत बहुत शुक्रिया मिलत टाइम से बात करने के लिए। मैं बता दूं ये थे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल साहब, जिनसे मैंने बात की है। बहुत सारे सवाल किए, उनके जवाब दिए। तो अब देखना यही रहेगा कि जब 5 तारीख में वोट डाले जाएंगे और 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो कौन जो है वो दिल्ली की गद्दी पर राज करेगा। कैमरा पर्सन तमन्ने के साथ मैं मजहर खान, मिलत टाइम्स, दिल्ली। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।